हेलो बच्चों। तो प्रॉब्लम नंबर हमारी 11 है और 11 नंबर की जो प्रॉब्लम है बच्चों बेसिकली मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मोलैरिटी के ऊपर भी वो क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो गलत हो सकते हैं आपके। और मोलैरिटी के ऊपर थोड़ी सी बातें बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो उनको शॉर्टकट को नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। आती हैं चीज़ें तो आप जल्दी से वीडियो को क्लिक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों मोलैरिटी का देखो, एक तो ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये बात आपको पता चल गई होगी कि मैं वो क्वेश्चन रखता हूं जो आपके गलत होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 250 ml सॉल्यूशन बनाना है। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट्स कंप्लीटली द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस दिस एंड कार्बोनेट आइंस दिस आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कंसेंट्रेशन बतानी है आपको सोडियम आइंस की और कार्बोनेट आइंस की बच्चों। तो पहले मैं ब्रेक करके दिखा देता हूं। Na2CO3 है तो इसे ब्रेक करोगे बच्चों तो 2Na प्लस और CO3 2 माइनस हो जाएगा। तो ये 2 आइंस हो गया और ये 1 आइंस हो गया। इसके 2 मोल हो गए और इसके बच्चों 1 मोल हो गया, है ना। इसका 1 मोल और इसका 2 मोल। अब क्या बोल रहा है? 250 मतलब 25.3 ग्राम। तो बच्चों मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बच्चों गिवन मास कितना हो गया? जो लिखा होता है वो गिवन मास होता है 25.3 ग्राम। और Na2CO3 का मोलर मास एग्जाम ने आपको दे दिया, एग्जामिनर ने 106। अच्छा, वॉल्यूम कितना है आपका? 250 ml है। तो उसको बच्चों क्या कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 4 और ये हो गया 25 और 25 चौको 100 और 101.2 हो गया बच्चों, है ना। 101.2 अपॉन में 106। इसको सॉल्व करोगे तो 0.95 के आसपास जाएगा। तो बच्चों ये तो होगी हमारी मोलैरिटी। अब कहेंगे बच्चे, कहेंगे कि सर आपने इसमें नया क्या बताया? तो बच्चों नया ये है कि जितनी मोलैरिटी आई ये 1 मोल की है। किसकी है बच्चों? 1 मोल की है। तो इसका मतलब कार्बोनेट का कंसेंट्रेशन हो गया ये और सोडियम का कंसेंट्रेशन होगा 2 टाइम्स ऑफ 0.95। तो ये तो आसान प्रॉब्लम थी और अच्छी प्रॉब्लम थी तो मैंने रख दी यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों किसका बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है सोडियम एंड कार्बोनेट आइंस रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों सोडियम एंड कार्बोनेट आइंस, तो सोडियम का हो गया 0.95 और कार्बोनेट का हो गया उसका डबल। तो ऑप्शन यहाँ पर बी क्लिक कर लिया आपने, है ना। क्या कर लिया बच्चों? बी क्लिक कर लिया। एक और प्रॉब्लम रखी है अच्छी सी, उसको भी देख लो। अच्छा, ये प्रॉब्लम रखी है द वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल डेंसिटी इतना दैट हैज टू बी एडेड टू प्रिपेयर 100 cc ऑफ 0.5 m इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर इज। ये बच्चों आसान प्रॉब्लम ये भी है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा सा रिलेशन बताता हूं बच्चों, मोलैरिटी का रिलेशन डेंसिटी के साथ। तो मोलैरिटी का रिलेशन बच्चों अगर मैं डेंसिटी के साथ करूंगा, मोलैरिटी विद डेंसिटी, तो बच्चों डेंसिटी यहां पर एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू एक्स डी 10 अपॉन में W2। ये रिलेशन बच जाएगा बच्चों, है ना। एक्स क्या होता है? परसेंटेज होता है, कितने परसेंट में 6 चीज़ें पड़ी हुई है। तो एक्स होता है परसेंटेज कंपोजिशन, डी होता है डेंसिटी और 10 आपका कांस्टेंट हो गया और W2 हो गया बच्चों मोलर मास। क्या हो गया? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। जैसे आपसे बोलेगा 63% HNO3 हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml फाइंड मोलैरिटी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पुट करो 63, यहाँ पुट करो डेंसिटी और मोलर मास पुट कर दो जो भी सॉल्यूट दिया हो उसका। एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन होता है बच्चों मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या होता है? तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m और 1000 d, है ना, और MW2, है ना। ये हो गया MW2। m क्या होता है बच्चों? यहाँ पर मोलैरिटी होता है, कैपिटल M क्या होता है बच्चों? मोलैरिटी होता है यहाँ पर। और W2 क्या होता है? मोलर मास होता है आपका, है ना, मोलर मास ऑफ सॉलिड होता है। D क्या होता है आपका? डेंसिटी होता है बच्चों। D क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी और डेंसिटी के साथ आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगी। अच्छा, एक डाइल्यूशन का केस होता है, ये आपको पता ही है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये डाइल्यूशन का केस होता है। एक मिक्सिंग का केस होता है बच्चों,
मिक्सिंग में क्या होता है, M1V1 प्लस माइनस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। अगर एसिड में एसिड को मिक्स करोगे तो प्लस कर दोगे, बेस के अंदर बेस को मिक्स करेंगे तो प्लस कर देंगे, एसिड के अंदर बेस मिक्स करोगे तो वहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखेंगे ये, है ना। एसिड के अंदर एसिड होगा तो प्लस होगा, एसिड के अंदर बेस होगा तो माइनस होगा। एक और प्रॉब्लम रखी हो बच्चों, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ 0.02 m H2SO4। तो बच्चों पहले क्या है, 0.020 m है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया 0. ये बच्चों 0 है ना, 0.020 मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml या 1 लीटर। इसका मतलब ये हो गया, जितनी मोलैरिटी होती है उसका मतलब होता है उतने मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर के अंदर या 1000 के अंदर, है ना। अच्छा, अब H2SO4 है, तो H2SO4 है तो ये हो गया बच्चों 2H प्लस आइन और SO4 2 माइनस आइन, है ना। तो इसके 2 मोल हो गए, तो इसमें ये 1 मोल की वैल्यू है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 0.020 ये हो गया H प्लस आइन का, तो 0.040 हो गया H प्लस आइन का, और SO4 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.020 हो गया किसका, SO4 का, क्योंकि इसका 1 ही मोल था बच्चों। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 1 लीटर की बात है, किसकी बात है, 1 लीटर की कंडीशन हमने कर ली। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या है, 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स इतना मोल ऑफ SO4 2 माइनस। नहीं बच्चों, ये तो 1 लीटर के अंदर ही इतना है, 1 लीटर के अंदर इतना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा, 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 0.080 मोल ऑफ H3O प्लस आइन। तो बच्चों ये 1 लीटर का हो गया, है ना। तो अगर 2 लीटर का करना है, 2 लीटर का करना है फॉर 2 लीटर, तो क्या कर दोगे, 2 इंटू 0.040 तो 0.080 हो जाएगा बेटा। H प्लस आइन का मतलब है H3O प्लस आइन, है ना। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। अब और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता हमारा वो भी सही हो। तो 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन कंटेन्स 0.02 मोल ऑफ H3O प्लस। नहीं बच्चों, 1 लीटर के अंदर तो 0.04 आ रहा था यहाँ पर, तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सही है। बच्चा नन ऑफ दीज लगा के ना नन ऑफ दीज पे चला जाता है, ऐसा नहीं है बच्चों, आपको सॉल्व करना है तभी आप बता पाएंगे कि प्रॉब्लम सही है गलत है आपकी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है बच्चों, ये भी अच्छी प्रॉब्लम रखी हुई है मैंने। द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज दिस। लेक वाटर की डेंसिटी दे रखी है, कंटेन्स 92 ग्राम सोडियम आइंस पर केजी ऑफ वाटर, पर केजी ऑफ वाटर द मोलैलिटी ऑफ Na आइंस। बच्चों यहाँ पर मोलैलिटी पूछा है, लेकिन मैं मोलैरिटी भी पूछूंगा, तो मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों पूछूंगा। तो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास इंटू W, वो यहाँ पे होता है W इन केजी बच्चों। वेट होता है सॉल्वेंट का, है ना, किसका वेट होता है बच्चों, सॉल्वेंट का होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मोलैरिटी में होता है W1/W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बच्चों पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। गिवन मास हो गया आपका 92, सोडियम का मास होता है 23, ये 1 kg बोल रखा है, तो ये तो बच्चों मोलैरिटी आ गई आपकी 4 हो गई। लेकिन मोलैरिटी में ऐसा नहीं है बच्चों, मोलैरिटी भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो मोलैरिटी में क्या हो गया, गिवन मास हो गया, मोलर मास हो गया, गिवन मास अच्छा 92 हो गया, मोलर मास 23 हो गया। अच्छा, वॉल्यूम नहीं दे रखा हमें, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 92 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1000, 1092 हो गया बच्चों सॉल्यूशन का मास। तो वॉल्यूम की जगह पे पुट करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी हो गया 1.25, ये आया वॉल्यूम आपका ml में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर बच्चों वॉल्यूम ml में होता है तो हम क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा आपका मोलैरिटी। ये तो हो गया बच्चों 4 और ये हो गया 1 के आसपास, तो 11 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका आंसर जाने वाला है। अच्छा नहीं, हाँ ये 1 के आसपास हो गया, 4 हो गया बच्चों, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ऑप्शन यहाँ नहीं है, वहाँ ऑप्शन आपको दिया होगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मोलैलिटी और मोलैरिटी एक साथ पूछी जा सकती है।
आपसे मोलैरिटी पूछा जा सकता है, बच्चा वहां पर फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि बच्चों से ना वॉल्यूम निकालना नहीं आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ऐड होता है, इस बात को आपको समझ के रखना बच्चों। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 11 थी बच्चों। इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करो, दोनों रिलेशन याद रखो, नहीं याद है तो याद करो, याद था तो आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ और अगली प्रॉब्लम की तरफ आप लोग फोकस करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर।